हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवधि किचन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूली के कोफ्ते की सब्जी। तो चलिए बताते हैं मूली के कोफ्ते की रेसिपी। तो हमने यहाँ पर लिया है ये मूली। यहाँ पर मैंने एक छोटी मूली ली है और मैंने इसको चॉपर में डाल के बारीक बारीक कट कर लिया है। आप इसको कद्दूकस कर सकते हैं और मैंने यहाँ पर चॉपर में डाला है। अब सबसे पहले हम इसका सारा पानी निकाल लेंगे और एक मिक्सिंग बाउल में डाल लेंगे। तो ये सारी मूली का पानी हमने निकाल दिया है दोस्तों। तो ये बाउल में कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे कुछ मसाले और बेसन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पर एक छोटा बारीक कटा हुआ प्याज ऐड किया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। बेसन यहाँ हमने छोटा 2 से 3 चम्मच लिया है। इसको कर लेंगे मिक्स। अब इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ज़्यादा नहीं, आधा छोटा चम्मच। थोड़ा सा गरम मसाला 1/4। और इसमें अब ऐड करेंगे हम थोड़ा सा अपना टेस्ट के अनुसार नमक। अब सबको मिक्स कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी एक कटी हुई हरी मिर्च। और अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है हमें, बेसन को और मूली को। इसको ऐसे ही धीरे धीरे हम मिलाते जाएंगे और एक अच्छा सा इसका ये डो तैयार हो जाएगा। देखिए, ढीला ढीला ये रेडी है दोस्तों। अब हम हाथों में थोड़ी चिकनाई ले लेते हैं जिससे कि ये चिपके नहीं, और छोटे छोटे से इसके बाउल्स बना लेते हैं। देखिए, ऐसे ही हमको छोटे छोटे बाउल्स बना लेने हैं जैसे कोफ्ते होते हैं। और ये बिल्कुल ज़्यादा गीला भी नहीं हुआ है दोस्तों, बहुत अच्छे से इसके ये बाउल्स बन रहे हैं। तो इनको रेडी कर लेते हैं और फिर चलते हैं गैस की तरफ। तो ये कढ़ाई में हमने ऑयल ले लिया है अपने कोफ्तों को तलने के लिए। इसको होने देते हैं गरम। ये कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। हम एक एक करके इसमें अपने सारे कोफ्तों को छोड़ देंगे। अभी शुरू में गैस की फ्लेम को तेज रखना है। जैसे ही हम सारे कोफ्ते इसमें डाल देंगे उसके बाद हमें इसको बिल्कुल ही स्लो कर देना है। स्लो गैस पे हम इनको सेकेंगे तो ये अंदर तक बहुत अच्छे से सेक जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही आसान है इनको बनाना। तो इनको सेकने देते हैं मीडियम फ्लेम पर, करारे होने तक। तो ये देखिए दोस्तों, ये कितने करारे सेक गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। बहुत अच्छे से कलर आया है इनका। और यहाँ आराम से एक मूली में आप देख सकते हैं 5 से 9 कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं हमारे। तो अब चलते हैं और तैयार करते हैं इसकी ग्रेवी। यहाँ पर उसी कढ़ाई का यूज़ कर रहे हैं और ऑयल हम यहाँ पर ले रहे हैं केवल 1 चमचा। और ऐड कर रहे हैं 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरे को चटकने देते हैं। जीरा हो चुका है। अब ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पर 1 तेज पत्ता और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का। और कोई खड़ा मसाला ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटी हुई हरी मिर्च, जिसको हमने 2 टुकड़ा कर लिया है। अब डालेंगे कुछ लहसुन की कलियाँ, वो भी हम साबुत यूज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो काट के या पीस के यूज़ कर सकते हैं पेस्ट बनाकर। तो यहाँ पर मैंने साबुत यूज़ कर रही हूँ। इनको भून लेते हैं अच्छे से। और ये थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ डाला है अदरक, ये भून चुका है। अब ऐड कर रहे हैं हम बारीक कटा हुआ प्याज। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था जिसको बारीक बारीक कट किया है। इसको भी अच्छे से भून लेते हैं। भून चुका है दोस्तों। अब ऐड करते हैं हम इसमें अपना टमाटर। मैंने एक बड़ा साइज़ का टमाटर लिया है। इसको अच्छे से भून लेते हैं। फिर ऐड करते हैं मसाले में हम यहाँ पर 1 छोटा चम्मच पहले यूज़ करेंगे हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं। मिक्स कर लेंगे, सबको अच्छे से मिला लेंगे।
और हल्का हल्का सा पहले इसको भून लेंगे। पहले हम सारे मसालों को भून लेते हैं और अब ऐड करेंगे हम यहाँ पर 1 चम्मच सब्जी का मसाला। आप चाहो तो यूज़ करें या ना करें, मैं यहाँ पर 1 चम्मच सब्जी मसाला यूज़ कर रही हूँ। अब इनको ढक देंगे 5 से 6 मिनट के लिए, मसाले को पकने देंगे। तो देखते हैं मसाला हमारा पक चुका है। ये देखिए दोस्तों, आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा दही भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दही ऐड नहीं किया है, मैं सिंपल तरीके से सब्जी बना रही हूँ। तो ये भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी अपने हिसाब से ऐड करना है, जितनी आप सब्जी बना रहे हैं, किस क्वांटिटी में रखना है, पतली या गाढ़ी ग्रेवी। मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 गिलास पानी लिया है और इसमें अब ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पर 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा दोस्तों, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब पकने देते हैं इसको। ये बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने कोफ्ते और कोफ्तों को 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो पकने देते हैं इनको ढक के, फिर करते हैं गर्मा गर्म सर्व। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी मूली के कोफ्ते की सब्जी बिल्कुल रेडी है। हम ऊपर से डाल रहे हैं भुना हुआ जीरा। भुना हुआ जीरा डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप भी ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, मेरी ये मूली के कोफ्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। गुड डे, टेक केयर एंड